व्यूवर्स, आज हम चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक है मोमेंटम। तो मोमेंटम की डेफिनेशन क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट जो है उसको हम क्या कहते हैं? मोमेंटम। आगे अगर हमने इसका फार्मूला डिराइव करना हो तो इसी से हमें मिल जाता है। मोमेंटम जो है इसको हम डोनेट करते हैं पी से। ये है लीनियर मोमेंटम। नेक्स्ट चैप्टर में 5th चैप्टर में आता है एंगुलर मोमेंटम का भी, तो उसको हम एल से शो करते हैं। यहाँ पे लीनियर मोमेंटम जो है हम उसको पी से शो करते हैं और ये वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसके अंदर वेलोसिटी आती है। अब वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये मोमेंटम जो है ये भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसका फार्मूला इसी एक डेफिनेशन से ड्राइव हो जाता है। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। और वेलोसिटी दोनों का प्रोडक्ट क्या कहलाता है? मोमेंटम। क्योंकि वेलोसिटी जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हम इसके ऊपर ये वाला वेक्टर का साइन भी लगाते हैं। तो P इज इक्वल टू एम वी इज कॉल्ड मोमेंटम। नेक्स्ट इसका यूनिट कैसे आएगा? kg का यूनिट क्या है? मास के लिए हम यूज़ करते हैं kg। वेलोसिटी का है मीटर पर सेकंड, तो ये मोमेंटम का यूनिट आ गया kg मीटर पर सेकंड। इसके लिए ये kg मीटर पर सेकंड जो है ये न्यूटन सेकंड के भी इक्वल है। अब न्यूटन सेकंड के इक्वल कैसे है? न्यूटन किसके इक्वल है? फोर्स का यूनिट है kg ms स्क्वायर, यानी कि न्यूटन जो है वो इक्वल है kg ms माइनस 2 के। तो अगर हम यहाँ पे लिखें kg ms माइनस 2 न्यूटन का और ये वाला सेकंड, तो इसका क्या है? +1 है। प्लस माइनस माइनस हो गया तो हमारे पास क्या आता है? kg ms माइनस 1 विच इज सेम एज दिस। तो मोमेंटम का यूनिट kg मीटर पर सेकंड भी है और न्यूटन सेकंड भी है। अब इसी से अगर हमने डायमेंशन इसकी लेनी हो तो kg मास का है, मास की डायमेंशन, मीटर लेंथ का है और सेकंड टाइम का, तो mlt-1 जो है इसकी क्या होगी? डायमेंशन होगी। और ये यूनिट और जो डायमेंशन है ये इम्पोर्टेंट MCQs भी हैं। MCQs भी आ सकता है कि इसकी डायमेंशन लिखें, इसका यूनिट लिखें। तो ये था मोमेंटम के बारे में कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी का मोमेंटम एंड इस फार्मूला, यूनिट और इसकी डायमेंशन। नेक्स्ट हम मोमेंटम को कंपेयर करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ के साथ। और न्यूटन का सेकंड लॉ क्या था? जैसे ही हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो इसकी स्टेटमेंट जो है ये भी काफ़ी पेपर में के लिए इम्पोर्टेंट है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इक्वल्स द अप्लाइड फोर्स। जैसे ही हम फोर्स अप्लाई करते हैं एक्सेलरेशन चेंज होता है। तो यहाँ पे जैसे ही फोर्स अप्लाई होगी तो वो मोमेंटम जो है वो चेंज होगा। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इक्वल्स द अप्लाइड फोर्स। तो इसके लिए अब हम क्या करते हैं? कंसिडर बॉडी। एक बॉडी है हमारे पास, ठीक है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास v आई है। जैसे ही हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी वेलोसिटी चेंज होकर क्या बन जाती है? vf बन जाती है। तो अब हमने कहा जैसे ही फोर्स अप्लाई होती है तो न्यूटन का सेकंड लॉ हमें क्या कहता है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। एक बॉडी है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी v आई है। जैसे ही फोर्स अप्लाई ही वेलोसिटी चेंज होकर क्या बन गई? vf। और जैसे ही फोर्स अप्लाई करते हैं तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो सबसे पहले हम एक्सेलरेशन का फार्मूला लिखते हैं vf माइनस vi ओवर t। ये तो था जैसे जब फोर्स अप्लाई हुई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ तो उसकी वेलोसिटी जो चेंज हुई वो। अब न्यूटन सेकंड लॉ हमें क्या कहता है? बाय न्यूटन्स सेकंड लॉ वो हमें कहता है कि A इज़ इक्वल टू F बाई M।
ये कैसे आया, जैसे हमने लिखा एफ एम इक्वल एम ए, तो ए लेना हो तो एफ ओवर एम आ गया। अब क्योंकि ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है एंड ये भी वेक्टर है, इसी तरह यहाँ पर फोर्स भी वेक्टर है, तो ये वाले साइन लगाना मत भूलिएगा। अब यहाँ एक्सेलरेशन दोनों इक्वल है, तो इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो वी एफ माइनस वी आई ओवर टाइम इज इक्वल टू एफ बाय एम। देन अगेन हम अपने साइन लगाते हैं। अच्छा जी, अब क्या होता है, जैसे हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़ी है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, हम ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसमें भी यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है, एफ़ और टी, एफ़ मल्टीप्लाई टी, और ये एम जो है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। ये एफ़ यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हमने किया, मल्टीप्लिकेशन वो हुई, तो ये वाली हमारी ये इक्वेशन बन गई। क्योंकि अब दोनों के साथ हो रहा है, हम इसको सेपरेट करके भी लिख सकते हैं, एफ़, तो एम वी एफ माइनस एम वी आई। यहाँ से ये हमारी थी इक्वेशन नंबर 1, देन इक्वेशन नंबर 2, देन हमने इनको इक्वेट किया और ये हमारी बनी इक्वेशन नंबर 3। इस इक्वेशन को देखें तो हमारा क्या आता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एम वी है। जैसे ही एम वी है इसके साथ हम चेंज करते हैं, तो एम वी एफ और एम वी आई बनता है हमारे पास। तो ये सेम इक्वेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। तो ये किसकी इक्वल है, अप्लाइड फोर्स के इक्वल है, और यही हमारा न्यूटन्स का सेकंड लॉ है विद रिस्पेक्ट टू मोमेंटम। अक्सर ये इसकी इक्वेशन भी पूछ ली जाती है। सो दिस इज़ अबाउट मोमेंटम एंड देन हमने कंपेयर किया मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ को। आई होप कि आप लोग को समझ आई हो। अगर किसी को नहीं समझ आई, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम हाजिर होंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।